हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी विषय की 11वीं कविता निर्माणों के पावन युग में ये पढ़ने वाले हैं। और कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। उनका पहले परिचय देखते हैं। उनका परिचय है, उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी है। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियाँ मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख है उनके, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। तो पद्य संबंधी उन्होंने क्या लिखा है कि कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूति को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो देखते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माण के पावन युग में, पावन मतलब पवित्र, युग में हम चरित्र मतलब अच्छा आचरण निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की, स्वार्थ साधना मतलब अपने ही मतलब की साधना। आंधी में, आंधी किसे कहेंगे कि जो अपने ही फायदे करने की जो सोच है। वसुधा का मतलब है धरती, अर्थ, कल्याण मतलब भलाई। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। इधर कवि कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो कवि हैं वो कहते हैं कि इस निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना है। उसे भूलकर राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। हमें क्या अपनी जो चरित्र है वो अच्छा चरित्र हमें बनाना है। इससे हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। स्वार्थ में अंधे होकर हम अपनी पृथ्वी का कल्याण न भूलें। स्वार्थ साधना मतलब अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही जो मतलब के लिए अपने पृथ्वी का कल्याण करना हमें भूलना नहीं चाहिए। सॉरी, आगे देखते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मंचधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। सॉरी। तो माना अगम, अगम मतलब क्या? अपार। अगत का मतलब अथाह। सिंधु मतलब इधर सागर। मंचधारो मतलब जो सागर, लहरों के बीचों बीच में, जो सागर की जो लहरें हैं उनके बीचों बीच। जटिल का मतलब है कठिन। अनुसंधान का मतलब है खोज, सर्च। तो माना ये जीवन रूपी सिंधु संघर्ष से भरा है, उसे पार करना है, पर मंझधारा में डूबना साहस को स्वीकार नहीं है। ये क्या, हमारा जो जीवन है वो कैसे है? संघर्ष से भरा है। सागर, सिंधु मतलब क्या? सागर जैसे कैसा भरा है, उसे पार हमें करना है। उसमें हमें क्या, उस
मंझधारों मतलब जो सागरों की लहरों के बीचों बीच हमें उसे डूबना नहीं है। हमें धारसी वृत्ति रखकर उसे स्वीकार संघर्षों को स्वीकार करके हमें उसे क्या पार करना है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल मतलब कठिन समस्या सुलझाते हमें नवीन अनुसंधान नया खोज हमें करते रहना चाहिए, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। मतलब कितनी भी हमारे जीवन में समस्या आए उसे हमें सुलझाते सुलझाते नए खोज के तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब उसके अनुसंधान है, उसकी खोज की हमें ज़रूरत है। तो निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। यही कवि कहते हैं कि निर्माणों के पावन युग में हमें चरित्र निर्माण को महत्व देना चाहिए। पावन युग में हमें चरित्र निर्माण करना है, उसे भूलना नहीं चाहिए। और अपने ही स्वार्थ के लिए अपने जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है उसके कल्याण करना हमें पृथ्वी का कल्याण न भूले। मतलब उसकी हमें कल्याण करना चाहिए, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अभी इधर शील मतलब अच्छा चरित्र, विनय का मतलब है नम्रता, आदर्श मतलब आइडल, श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ ऐसे। तार बिना झंकार म्हणजे झंझनाहट का आवाज आता है उसे झंकार कहते हैं। शिक्षा का स्वर मतलब क्या, आवाज, साध सकेगी नैतिक किसे कहेंगे, जिसे हमें अच्छा और गलत बातों की समझ है, नैतिकता आधार नहीं है। कीर्ति मतलब क्या, यश। कौमुदी का मतलब है चांदनी की, गरिमा का मतलब है घमंड में। संस्कृति मतलब कल्चर का सम्मान न भूले। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट करना नहीं, सम्मान न भूले। तो किसी वाद्य में जिस प्रकार तार न होने पर सूझबूझ नहीं उठेगा, उसी प्रकार शील विनय आदर्श श्रेष्ठता आदि जैसे नैतिक मूल्यों के बगैर जीवन सुरमय नहीं बनेगा। अभी क्या है कि हमारे जीवन में शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता ये मूल्य नहीं होगी तो हमारे जीवन कैसा है, सुरमय नहीं बनेगा। जिसमें नैतिकता का आधार नहीं, वह शिक्षा किस काम की। जिसे हमें हम बुरे ही कर्म करते जा रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा, शिक्षा लेकर भी कुछ फ़ायदा है नहीं। इसलिए हमें नैतिकता का आधार नहीं तो वो शिक्षा किस काम की, यश पाने के लिए। मतलब कीर्ति कौमुदी मतलब चांदनी, यश पाने की लालसा से संस्कृति का सम्मान हमें नहीं भूलना है। मतलब हमारी ही कीर्ति, हमारी यश प्राप्ति के घमंड में हमें क्या, संस्कृति का सम्मान, हमें संस्कृति का जो सम्मान है वो करना भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे के पंक्तियाँ हम बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।